चैप्टर 5 का नाम क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थात समांतर श्रेणी क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। आइए सबसे पहले हम एक सीरीज़ के बारे में देख लेते हैं। जितनी भी हमने सीरीज़ देखी हैं, मान लीजिए सबसे पहले हमारे पास में लिखा हुआ 1, 3, 5, 7, 9, एक सीरीज़ ये देख लेते हैं। दूसरी ये देख लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और सो ऑन चलती रहेगी। तीसरे ये देख लेते हैं 3, 3, 3, 3 एंड सो ऑन। एक देखते हैं 1, 3, 7, 9, 15। एक देख लेते हैं 2, 5, 10, 15, 21, 30 और ये। अब इन सभी में हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि एक सीक्वेंस से ये चल रही हैं या इनमें एक निश्चित अंतराल है, एक सीक्वेंस से चल रहा है। जैसे इन दोनों के बीच में हम गैप देखेंगे, 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है। तो हम पता करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट में जो 2 का गैप होगा उस हिसाब से नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 11 आएगा। इसमें यहाँ 2, 4, 6, 8, 10। अगर इसको ध्यान से देखें तो सभी में 2 2 का डिफरेंस है। देयर इज ओनली डिफरेंस ऑफ 2। तो नेक्स्ट जो टर्म होगा वो हम लिख सकते हैं कि 12th होगा। इसमें देखेंगे 0 का डिफरेंस है, इसमें 0 का डिफरेंस है, इससे इसमें 0 का डिफरेंस है, इससे इसमें 0 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट भी 0 का डिफरेंस वाला टर्म क्या होगा, 3 होगा। अगर इसमें देखें यहाँ से यहाँ में 2 का गैप है, यहाँ से यहाँ में 4 का गैप है, यहाँ से यहाँ में फिर से 2 का गैप है, यहाँ से यहाँ में 6 का गैप है। तो नेक्स्ट टर्म जो है हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो 2 का गैप आएगा, 4 का गैप आएगा या 6 का गैप आएगा। दूसरा चीज़ है, इसमें 2 से 3 का गैप है, इसमें 5 है, फिर से 5 का गैप है, फिर से 6 का गैप है, फिर 9 का गैप है। तो अगली जो सीरीज होगी, अगला टर्म जो लास्ट में यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हम जज नहीं कर पा रहे कि 3 के डिफरेंस लिखें कि 5 से लिखें कि 9 से लिखें। तो ये एक तरीके की सीरीज हो गई। अर्थात जिनमें एक कुछ ऐसी सीरीज हैं जिनमें फिक्स अंतराल है, समान अंतर जिनमें दिया हुआ है कि समान अंतराल के साथ में कुछ सीरीज दी हुई हैं और कुछ अलग अलग अंतर के साथ में दी हुई हैं, अलग अलग डिफरेंस दिया हुआ है उनका। तो यहाँ पे हम नोटिस करेंगे कि ये वाला जो है वो अलग डिफरेंस का है, ये अलग डिफरेंस का है। बाकी ये जो 3 था वो सेम समान अंतर, इनमें सभी में कॉमन डिफरेंस दिया हुआ था। तो इस हिसाब से 2 तरीके की हमारे पास में सीरीज होती हैं, एक जिनमें कॉमन डिफरेंस होता है और एक जिनमें कॉमन डिफरेंस नहीं होता। इस हिसाब की 2 सीरीज अपने पास में हो गई। तो इसी हिसाब से जिनमें कॉमन डिफरेंस होता है, समान अंतर होता है, उसको हम समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, एपी। और जिनमें डिफरेंस सेम नहीं होता है वो हमारी समांतर श्रेणी नहीं होंगी। तो इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, जो भी इसमें जितने पद दिए हुए हैं, जितने टर्म दिए हुए हैं, उनको बोलेंगे ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। नेक्स्ट ऐसे ऐसे बहुत सारे हमारे पास में टर्म हो जाएंगे। तो हर पद को, हर एक नंबर को हम क्या बोलेंगे कि ये एक टर्म है। तो इस हिसाब से समांतर श्रेणी का हमारे पास में डेफिनेशन क्या होगा कि संख्याओं की एक ऐसी सूची कि एक सीरीज ऑफ नंबर्स जिसमें फर्स्ट, पहले पद के अतिरिक्त जो फर्स्ट टर्म था उसको छोड़ के सभी में एक निश्चित कॉमन डिफरेंस, एक डेफिनेट संख्या, डेफिनेट नंबर जोड़ के हम नेक्स्ट नंबर निकाल सकते हैं, उसको हम समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और इसको संक्षिप्त में हम एपी लिखेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। और इसका जो एक पद होगा, जितने भी नंबर दिए हुए थे 1, 3, 5, 7, 9, तो हम सभी को जितने नंबर्स हैं उनको एक एक टर्म पढ़ेंगे। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ऐसे करके इनको हम टर्म पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि 2 कॉन्सेक्यूटिव जो नंबर होंगे, 2 कॉन्सेक्यूटिव जो अब टर्म पढ़ेंगे, इसको हम उनके बीच के जो डिफरेंस होगा हम उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और ये जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होता है समांतर श्रेणी में। जैसे मान लीजिए हमने ये वाला किया, तो कोई भी 2 कॉन्सेक्यूटिव लगातार नंबर हम लेंगे, लगातार टर्म है, जो पद है वो लेंगे और उनका डिफरेंस है वो सेम होगा। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी इन दोनों को ले ले तो इनका डिफरेंस 2 है, इन दोनों को लेते हैं तब भी इनका डिफरेंस 2 है। तो इसको हम कॉमन डिफरेंस CD या हिंदी में सार्व अंतर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फर्स्ट टर्म। क्या होता है, जिस भी सीरीज का जो फर्स्ट नंबर होगा उसको हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे। इसमें फर्स्ट टर्म 1 है, मान लीजिए 5 से स्टार्ट होता है, 5, 10, 15, तो इसका फर्स्ट टर्म जो है 5 है।
ऐसे ही ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। अब इसका हम देखते हैं समांतर श्रेणी का जो व्यापक फॉर्म होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। जैसे हमारे पास में दिया हुआ है 5, 10, 15, 20, ये एक सीरीज हमें दी हुई है। अब मान लीजिए कि किसी ने बोल दिया हमारे पास में जो फर्स्ट टर्म था वो हमारे पास में क्या है, 5 है, और इसका कॉमन जो डिफरेंस है वो है हमारे पास 5। तो आपको सेकेंड टर्म निकालना है। तो यहां से अगर हम फर्स्ट टर्म में 5 ऐड कर दें तो सेकेंड टर्म आ जाएगा। तो हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो क्या किया 5 + 5, ये हमारे पास में सेकेंड टर्म आ गया। अभी अगर हमारे पास में थर्ड टर्म निकालना है हमें, तो थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे, इधर हम सेकेंड वाले में कॉमन डिफरेंस ऐड करें +5, तो सेकेंड था 10 + 5, तब हमारे पास ये आ गया 15। या हम इसका एक और तरीका निकाल सकते थे कि फर्स्ट टर्म जो था हमारे पास में उसी में हम 2 × कॉमन डिफरेंस लगा दें, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड टर्म में देखेंगे तो 2 गुना उसमें कॉमन डिफरेंस का गैप दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, फर्स्ट टर्म 5 + 2 × 5 ना हो गया 5 + 10 इट इज 15। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ गया कि अगर हम फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करें तो सेकेंड टर्म को क्या लिखेंगे, ए प्लस कॉमन डिफरेंस को हमने डी से लिखा, तो ये हो गया सेकेंड हमारे पास में ए + डी। थर्ड फॉर्म अपने पास में क्या होगा, a + 3d। और ऐसे हम इनफाइनाइट तक चल सकते हैं। अगर हमारे पास में फोर्थ टर्म हमें चाहिए तो a + 4d, लास्ट तक हमारा चलता रहेगा। जितने टर्म्स हमको निकालने हैं उस हिसाब से हम इसको a + 5d, a + 6d काउंट करेंगे। अब आया अपने पास में नेक्स्ट है फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थात परिमित समांतर श्रेणी, और इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अपरिमित समांतर श्रेणी। परिमित क्या होती है, जो डेफिनेट हो कि उसमें 5 टर्म है, 10 टर्म है, 50 है, 5000 है, 1,00,000 टर्म्स है। इनफाइनाइट का हो गया जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स का हमें पता नहीं होता। जैसे मान लीजिए इसमें 1, 3, 5, 7, और ये सीरीज ऐसे ऐसे चलते हुए 100 टर्म तक चलेगी। तो अब हमें पता लग गया कि 100 टर्म पे जाके ये खत्म हो जाएगी। और अगर किसी ने ये लिख दिया 1, 2, 3, 4 और ऐसा ऐसा 100 ऑन चलता रहेगा और लास्ट टर्म का हमें पता नहीं है कि लास्ट टर्म कितना होगा, तो ये एक इनफाइनाइट श्रेणी होगी। अर्थात अब हमें समझ में आया कि फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है। ओनली नंबर ऑफ टर्म्स जो है डिफाइंड नहीं है, फाइनाइट में डिफाइंड है, इनफाइनाइट में डिफाइंड नहीं है, तो वो इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। नेक्स्ट सबसे पहले अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम एक्सरसाइज 5.1 देखेंगे। इसमें बेसिक फंडामेंटल ऑफ एपी देखा हमने कि एपी क्या होता है, एपी कैसे बनती है, नो द एपी। अगर हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो हम नेक्स्ट क्या कुछ 5 टर्म उसके लिख सकते हैं। ये फैमिलियराइजेशन विद एपी है। नेक्स्ट होगा अपने पास में एक्सरसाइज 5.2, जिसमें किसी भी टर्म का, किसी भी एपी का हमें nth टर्म दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक एपी दे दिया, उसका बोल दिया 10th टर्म निकालो, 50th टर्म निकालो, तो हम 5.2 में ये देखेंगे। और 5.3 में क्या होगा कि n टर्म का अपने पास में सम दिया हुआ होगा कि मान लीजिए कि 10 टर्म थे, उनका सम 50 है, फर्स्ट टर्म है वो 5 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स बताइए कि कितने टर्म्स थे उसमें, या लास्ट का टर्म क्या होगा। तो ये सब हम 5.3 में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। निम्नलिखित कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें से आपको ये देखकर बताना है कि कौन कौन से हैं जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, और यदि बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं। तो हमारे पास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताने के लिए यही है कि उनका हम फर्स्ट टर्म निकालें, फिर सेकेंड टर्म निकालें, फिर थर्ड टर्म निकालें। 3 टर्म सफिशिएंट हैं। अगर हम देखते हैं कि तीनों में हमारे पास में जो कॉमन डिफरेंस है, दोनों के बीच का जो अंतर है वो समान आ रहा है, तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। यदि समान नहीं आ रहा है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज Rs 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड Rs 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। दिया हुआ है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जब प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये था और उसके बाद हर एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए वो 8 रुपये का ऐड किया जा रहा है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट 15 किलोमीटर, जो फर्स्ट किलोमीटर था, फर्स्ट किलोमीटर के लिए अपने पास में कितना
किराया लिया 15 रुपीज़। फिर सेकंड किलोमीटर के लिए क्या करेगा, फर्स्ट किलोमीटर का 15 फिक्स है प्लस 8 और 23। 3 किलोमीटर के लिए कितना करेगा, इसी में 23 में फिर से उसने 8 ऐड किया और ये हो गया 31। फिर से नेक्स्ट के लिए क्या करेगा, हमारे पास में 31 प्लस 8 तो 39। ऐसे कुल मिला के हमारे पास एक सीरीज बनी, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमने जो सीरीज हमें मिली है वो क्या सीरीज है, 15, 23, 31 एंड 39। और ऐसे आगे भी जितना किलोमीटर वो बंदा जाएगा उसका किराया ऐसे ऐसे बढ़ाता रहेगा। अब हमें ये देखना है कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म जो था हमारे पास में, ये वाला फर्स्ट टर्म हो गया और ये सेकेंड टर्म हो गया। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म 23 माइनस 15 दैट इज 8। फिर से देखेंगे सेकेंड और थर्ड में जो गैप है, तो कॉमन डिफरेंस ऑफ थर्ड एंड सेकेंड, तो 31 माइनस 23 वो भी 8 है। फिर कॉमन डिफरेंस देखेंगे थर्ड और फोर्थ में, तो वो है 39 माइनस 31 वो भी 8 है। अगर हमारे पास में सभी का कॉमन डिफरेंस जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर थे, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स थे, अगर उनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो क्या होगी, वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, वो एक समांतर श्रेणी होगी। और हमें यही पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी है और कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ये टैक्सी फेयर वाला है, ये एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसमें जो हमें सीरीज मिला उसके सभी टर्म्स का, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है वो कॉमन है और वो 8 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मान लीजिए सबसे पहले स्टार्टिंग में उसके पास में जो अपने पास एयर प्रेजेंट होगा, एयर प्रेजेंट मान लीजिए कि सबसे पहले उसके पास में 1 यूनिट जो था वो स्टार्टिंग में प्रेजेंट था। और फर्स्ट टाइम एक बार में क्या निकालेगा कि जितना उसने निकाल दिया, रिमूव्ड एयर कितना हो गया, रिमूव्ड एयर 1/4 यूनिट। तो अपने पास में फिर से एयर प्रेजेंट कितना बचा, तो एयर प्रेजेंट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट में से 1/4 यूनिट उसने निकाल दिया, तो अपने पास में 3/4 यूनिट बचा। फिर से रिमूव्ड एयर, तो इसमें से वो फिर से उसने रिमूव किया एयर कितना, 1/4 यूनिट। अब जो शेष बच गया उसका निकालता है कि 1/4 यूनिट निकालेगा। तो 1/4 यूनिट किसका निकालेगा, 3/4 का। तो कितना हो गया, 9/16 उसने निकाल दिया यूनिट। अब अपने पास कितना एयर प्रेजेंट बचा अपने पास में, तो प्रेजेंट एयर जो था हमारे पास 3/4 यूनिट था, उसमें से हमने 9/16 निकाल दिया, दोनों का एलसीएम लिया 16 और ये हो गया 4 × 12 माइनस 9 और ये 3/16 यूनिट अपने पास में बच गया। फिर से इसका 3/4 निकाल देगा। ऐसे हमारे पास में कुल 3 टर्म आ गए। ये सबसे पहले स्टार्टिंग टर्म, इसके बाद जितना इसने निकाल दिया, इसके बाद सेकंड में अपने पास में एयर प्रेजेंट बचा 3/4 और थर्ड टर्म है अपने पास में 3/16। तो हमें जो सीरीज मिला, हम सीरीज को यहाँ लिख लेते हैं कि हमें ये सीरीज मिला 1, 3/4, 3/16 और सो ऑन चलता रहेगा। अब हम इन दोनों में डिफरेंस निकाल के देखेंगे कि 3/4 से -1 किया तो इसका डिफरेंस क्या है, -1/4। फिर इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, 3/16 माइनस 3/4। हमने 16 एलसीएम लिया और कितना हुआ, 3 माइनस 4 3 12 माइनस का 9/16। तो इन दोनों का जो डिफरेंस था वो आया अपने पास -9/16 और ये -9/16 और इन दोनों का डिफरेंस जो था हमारे पास में -1/4 था और ये -9/16 है। तो इन दोनों सीरीज में जो हमारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स थे उनका जो गैप है, कॉमन डिफरेंस है, वो सेम नहीं है और सेम नहीं होगा तो वो एक एपी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट Rs 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाई
Rs50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। हमें दिया हुआ है डिगिंग कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, वो दिया हुआ है 150 रुपीज। ठीक है, फिर है कॉस्ट ऑफ 2 मीटर, तो अपने पास में क्या है 150 प्लस हर एक मीटर का वो 50 रुपीज बढ़ा देगा, तो ये हो जाएगा 200। कॉस्ट ऑफ 3 मीटर क्या हो जाएगा 200 प्लस 50, 250 रुपीज। और ऐसे चलता रहेगा अपने पास में। 4 मीटर के लिए कितना हो जाएगा 250 प्लस 50 दैट इज 300। अभी हमारे पास में इस हिसाब से हमें एक सीरीज मिला, उस सीरीज में फर्स्ट टर्म था 150, सेकंड है 200, थर्ड है 250, फोर्थ है 300 एंड सो ऑन। अगर हम इन दोनों में फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का गैप देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, तो 50 का डिफरेंस है। इन दोनों में देखेंगे तब भी 50 का डिफरेंस है, इन दोनों में देखेंगे तब 50 का डिफरेंस है। तो दो कॉन्जुगेटिव जो नंबर्स थे, जो कॉन्जुगेटिव टर्म्स थे, उनके बीच का डिफरेंस अगर हमारे पास में सेम है तो ये समांतर श्रेणी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अगर समान नहीं है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास में, द अमाउंट ऑफ द मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर विच Rs 10,000 इज डिपोजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर। यदि आपके पास में 10,000 रुपये 8% सालाना ब्याज की, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा कराए जाते हैं, तो क्या ये एक एपी बनाएगा? ये एक एपी नहीं बनाएगा, क्योंकि इसमें हर साल जो बढ़ा हुआ अमाउंट है उस पर हमें पैसा देना होता है। मान लीजिए फर्स्ट ईयर में जो होगा हमारे पास, वो तो पीआरटी वाला सिंपल था। अगर पीआरटी होता, साधारण ब्याज होता, तो ये निकालेगा। इसमें 3 साल के लिए अलग अलग ब्याज निकालें, पहले फर्स्ट ईयर का निकालें, फिर सेकेंड ईयर का और फिर थर्ड ईयर का। अगर जब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे वो सेम नहीं आएगा और ये एक एपी क्रिएट नहीं करेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन बिलो। हमें एक एपी दिया हुआ है, निकालना है, उसके 4 टर्म लिखने हैं, जिसमें पहला पद उसका दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए जो है वो है 10, फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं हम, और डी हमें दिया हुआ है 10। तो हम A2 निकालेंगे, तो क्या करेंगे दूसरे टर्म निकालने के लिए ए प्लस डी, तो 10 प्लस 10 दैट इज 20। हम ऐसे ही A3 निकालेंगे, तो A3 निकालने के लिए क्या करेंगे A प्लस 2D लिखेंगे उसको, और या फिर हम क्या करेंगे कि A2 प्लस डी लिख देंगे। तो A2 कितना है 20 प्लस 10 दैट इज 30। और ऐसे ही A4 निकालने के लिए क्या करेंगे A3 प्लस डी, 30 प्लस 10 दैट इज 40। तो जो फर्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हमें सीरीज मिल गया 10, 20, 30 और ये 40। ये हमें 4 टर्म इसके निकालने थे और हमने चारों टर्म निकाल दिए। नेक्स्ट हमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड में सॉल्यूशन में क्या आया -2 और कॉमन डिफरेंस है वो है 0। तो अभी 0 ऐड करना है, तो A1 हमें दिया हुआ है -2, A2 निकालने के लिए हम क्या करें A1 प्लस डी, तो -2 प्लस 0 दैट इज -2। फिर A3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे A2 प्लस डी, और A2 में -2 प्लस 0 फिर से -2। और A4 निकालने के लिए क्या करेंगे A3 प्लस डी, -2 प्लस 0 दैट इज -2। तो हमारे पास में ये सीरीज क्या आ जाएगा -2, -2, -2, -2। ये 4 टर्म इसके हमने निकाल लिए हैं। अभी नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं इसमें, कि यहाँ पे हमें दिया हुआ था A इक्वल टू 4, D इक्वल टू -3। तो हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे A1 इक्वल टू 4, A2 के लिए हम क्या करेंगे A1 प्लस डी, तो A1 कितना है 4 प्लस और माइनस का 3, तो 4 - 3 कितना हो गया 1, ये हो गया A2। A3 के लिए हम क्या करेंगे A2 प्लस डी, तो हमने देखा A2 कितना है 1 प्लस माइनस का 3, क्या हुआ 1 - 3 दैट इज -2। ऐसे ही A4 निकालेंगे, तो A4 के लिए हम क्या करेंगे A3 प्लस डी, A3 कितना है -2
प्लस माइनस का 3, तो -2 -3 दैट इज -5। तो हमारे पास में जो AP आई वो क्या था, A1 था अपने पास 4, A2 आया 1, A3 आया -2 और A4 आया -5। ये अपने पास में इसके 4 टर्म आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमें कि A है, A1 जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है वो -1 है। A2 निकालेंगे हम तो क्या करेंगे, A1 प्लस D। A1 कितना है, -1 और D है 1/2। तो -1 प्लस 1/2 कितना हो गया, -2 प्लस 1/2 दैट इज -1/2। तो A2 अपने पास में आ गया -1/2। ऐसे ही अगर हम A3 निकालेंगे यहाँ पे, तो A3 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, A2 प्लस D लिखेंगे, A2 प्लस D। और A2 कितना है, -1/2 प्लस D कितना है 1/2। तो -1/2 से 1/2 कैंसिल और ये आ गया A3 0। A4 निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 प्लस D। A3 कितना है 0 प्लस D 1/2 दैट इज 1/2। तो हमारे पास में क्या सीरीज आया, फर्स्ट टर्म था -1, सेकेंड टर्म है -1/2, थर्ड टर्म है 0 और फोर्थ टर्म है 1/2। तो इस AP के हमने ये 4 टर्म निकाल दिए। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। इसमें हमें A1 दिया हुआ है -1.25। A2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, A1 प्लस D। A1 कितना है -1.25 प्लस और D की जगह कितना है -0.25। दोनों को ऐड करेंगे, -1.25 -0.25 तो कितना हो गया, -1.50। ये हमारे पास A2 आ गया। ऐसे ही हमने A3 निकालना है तो क्या लिखेंगे, A2 प्लस D। और A2 कितना है -1.50 प्लस D की जगह है -0.25। कितना हो गया, -1.50 -0.25 और ये आ गया -1.75। ऐसे ही A4 निकालेंगे इसका 4 टर्म तो क्या लिखेंगे, A3 प्लस D। A3 कितना है -1.75 प्लस D कितना दिया हमें, माइनस का 0.25। -1.75 -0.25 दैट इज कितना हो जाएगा, -2.00। तो यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म हो गए, -1.25, नेक्स्ट है -1.50, नेक्स्ट है -1.75 और लास्ट है -2.0। ये हमारे पास में इस AP के 4 टर्म जो हमें निकालने के लिए दिए गए थे वो मिल गए। फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इन सभी APs में आपको क्या लिखना है कि फर्स्ट टर्म कौन सा है और उस AP का कॉमन डिफरेंस क्या है। यदि ये AP है तो हमें सभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस निकालने की आवश्यकता नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। खाली हम फर्स्ट 2 टर्म का निकालेंगे और वो हमारा CD हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म जो सबसे पहले दिया है वही फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ हमें दिया हुआ है A1, ये बताना था A1 क्या है 3 है। फिर सेकेंड टर्म जो है वो है A2 1 है। तो जब भी हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1 करना है, तो A2 है 1 और A1 है 3, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया -2। हम लिख देंगे कि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म था वो 3 है और कॉमन डिफरेंस है वो -2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास में सेकंड निम्नलिखित में से, तो सबसे पहले हमारे पास ये दिया हुआ है सीरीज -5 -1। तो हमारा जो A1 है फर्स्ट टर्म है वो -5 है। ऐसे ही A2 निकाला हमने -1 है। कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो A2 माइनस A1। A2 कितना है -1 और A1 कितना है -5। तो -1 प्लस का 5 और ये आ गया हमारे पास में 4। इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास, कॉमन डिफरेंस है 4 और जो फर्स्ट टर्म था A1 है वो -1। नेक्स्ट ऐसे ही निकालेंगे, गिवन सीरीज है हमें 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो इसका जो फर्स्ट टर्म होगा 1/3 वो हमारे पास में फर्स्ट टर्म जो A1 है। अभी सेकेंड टर्म के लिए हम लिखेंगे A2 क्या है 5/3 और
और कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म में से हमेशा फर्स्ट टर्म निकालते हैं। तो A2 है 5/3 माइनस A1 है 1/3, तो 3 तो एलसीएम आ गया, और 5 माइनस 1 ये आ गया हमारे पास 4/3। इसका क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस जो हमें पूछा गया था, सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो इसका कॉमन डिफरेंस ये आ गया। नेक्स्ट है, हमें दिया हुआ है 0.6, 1.7, ये सीरीज दिया हुआ है 2.8, 3.9। तो इसमें सबसे पहला जो टर्म है वो है 0.6, हमने लिख दिया, ये फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म है A2, ये है 1.7, तो ये हमने लिख दिया 1.7। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 के लिए हम क्या करेंगे, 1.7 माइनस 0.6, तो अपने पास ये कॉमन डिफरेंस आ गया 1.1। यही हमें पूछा गया था कि इस सीरीज के सभी सब पार्ट्स को हल करना है और इसमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बताना था। अब देखना है फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोड। अब इनमें हमें सबसे पहले क्या करना है, ये पता करना है कि क्या ये एक एपी बनाते हैं। यदि बनाते हैं तो इनके 3 और टर्म लिखिए, और अगर नहीं बनाते हैं तो क्यों नहीं बनाते, क्यों, उनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा, इसलिए वो नहीं बनाते। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, जो सीरीज दिया हुआ है, इसमें हम 2, 4, 8 एंड 16 ये हमें दिया हुआ। तो इसका फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं, A1 इक्वल टू 2, A2 इक्वल टू 4। तो यहाँ से जो A2 माइनस A1 अर्थात जो भी कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या है, 4 माइनस 2 दैट इज 2। फिर हम देखते हैं A3 क्या है, 8। अभी A3 माइनस A2 करना है हमें, कितना आया, 8 माइनस 4 दैट इज 4। जब दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस है वो सेम नहीं है तो वो एपी नहीं बनाते हैं और हम इसके आगे के पद नहीं निकाल सकते, नहीं याद कर सकते। नेक्स्ट में ऐसा ही है, 2, 5/2, 3, 7/2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला ही जो फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1, तब 5/2 माइनस 2/1, तो ये हो गया 2, और ये 5 माइनस 4 दैट इज 1/2। अगर ऐसे ही हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो A3 माइनस A2 और 3 माइनस 5/2, तो इसका 2 और 6 माइनस 5 दैट इज 1/2। तो ये हमारे पास में कॉमन डिफरेंस सेम आ गया कि इन दोनों में 1/2 का डिफरेंस है। तो ये हो गया 2, ये 2.5, ये 3, ये 3.5। अगर हम इसके आगे वाला टर्म निकालना चाहें तो इसमें 1/2 ऐड करेंगे, तो ये A1, A2, A3, A4, और हमें निकालना है A5। तो A4 प्लस D इक्वल टू A5। A4 कितना है, 7/2 प्लस D है 1/2, 7 और 1 8/2, और ये हो गया A5 अपने पास में 4 आ गया। ऐसे ही अगर A6 निकालेंगे तो A5 प्लस D, A5 कितना है अपने पास में, 4 प्लस 1/2, 9/2, और ऐसे ही A7 निकालेंगे तो 9/2 प्लस जो कॉमन डिफरेंस है तो 9 और 1 10/2 दैट इज 5 अपने पास में। ये इसके 3 टर्म आ गए। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि जो थर्ड क्वेश्चन है, -1.2, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। यहाँ पे हमारे पास में ये A1, ये A2, ये वाला थर्ड टर्म जो A3, और ये वाला फोर्थ टर्म A4। हमने कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 -3.2 माइनस -3.2 माइनस 1.2, कितना हो गया, -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, और ये अपने पास में -2 इनका डिफरेंस है। ऐसे ही हम यहाँ पे निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 कितना है, माइनस का 5.2 माइनस A2 है माइनस का 3.2।
तो -5.2 प्लस 3.2, ये भी हमारे पास में -2 है। तो हमारे पास में ये जो कॉमन डिफरेंस है दोनों टर्म का वो सेम है, इसलिए ये एक एपी परफॉर्म करता है। और इस एपी का नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A5 निकालना है, तो A4 प्लस डी, और डी अपने पास में कितना है -2, तो इसी में -2 में ऐड करेंगे तो -7 और -9.2, नेक्स्ट निकालेंगे -11.2, नेक्स्ट निकालेंगे -13.2। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, A4 का कितना है, A4 -7.2 प्लस डी कितना है -2, तो -7.2 -2 दैट इज -9.2। सभी में 2 ऐड करना था और ऐसे आगे के टर्म्स निकालना था। नेक्स्ट ये वाला सीरीज हमें दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे -10 जो कि फर्स्ट टर्म है A1, ये है A2, ये है A3 और ये है A4। हम कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1, A2 कितना है -6, A1 है -10, तो -6 प्लस का 10 और ये आ गया हमारे पास में 4। ऐसे ही हम क्या करेंगे यहाँ पे A3 माइनस A2, तो A3 है -6 और सॉरी A3 है -2 और ये है -6, तो -2 प्लस 6 दैट इज, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, अर्थात अब हमें D मिल गया, D है 4। अब हम नेक्स्ट और इसके 3 टर्म लिख सकते हैं। अभी 4 है तो यहाँ पे 4 ऐड करेंगे तो 4 और 2 6, फिर से 4 ऐड करेंगे 10, फिर से 4 ऐड करेंगे 14, और ऐसे ही अगर हमें 4 टर्म दिए हुए थे तो A5 इक्वल टू A4 प्लस डी। A4 कितना था 2 और D है 4, ये हो गया 6। ऐसे ही A6 निकालना है तो A5 प्लस डी और 6 प्लस 4 इज 10। ऐसे हम नेक्स्ट और टर्म निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमें इसका 5th पार्ट दिया हुआ है। सबसे पहले जो है इसमें A लिखेंगे हम कि ये वाला जो टर्म था वो A है, ये टोटल टर्म है वो A2 है, ये टर्म है वो A3 है। तो हम सबसे पहले इनको देख लेते हैं A2 माइनस A1 करके। A2 कितना है 3 प्लस √2 माइनस A1 कितना है 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या आया √2। ऐसे ही हम यहाँ पे ट्राई करते हैं A3 माइनस A2। A3 कितना है अपने पास में 3 प्लस 2√2 माइनस ये कितना है 3 प्लस √2, 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2√2 माइनस √2। अगर हम दोनों में से √2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 2 माइनस 1 और √2 इंटू 1 वो आया √2। अगर ऐसे ही हम आगे भी डिफरेंस निकालेंगे तो सेम आएगा, अर्थात हमारे पास इन दोनों का कॉमन डिफरेंस जो था वो सेम है। तो हमें कॉमन डिफरेंस D मिल गया √2। हम तो आगे के पद लिख सकते हैं, यहाँ पे 3√2 था, 4√2 हो जाएगा 3 में, 3 प्लस 4√2, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 4 प्लस 4√2, 5 प्लस 5√2। तो ऐसे हमारे पास में नेक्स्ट बनता रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। तो ये एक कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो इनका सेम नहीं आएगा, ये एक एपी नहीं बनेगा। इनमें हम देखेंगे इन दोनों में -4 का डिफरेंस है, इन दोनों में फिर से -4 का डिफरेंस है, इन दोनों में फिर से -4 का डिफरेंस है, तो ये एक एपी क्रिएट कर रहा है। और ऐसे ही नेक्स्ट टर्म आएगा -16, -20, -24 जो हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे सभी टर्म सेम है तो इनका कॉमन डिफरेंस 0 होगा, तो ऐसे ही हम 3 और टर्म लिख देंगे जिनका कॉमन डिफरेंस 0 है, अर्थात 1/2, 1/2, 1/2 ये आगे के टर्म्स होंगे। नेक्स्ट में देखते हैं हम 9th में 1 और 3, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ के 6 का डिफरेंस है और यहाँ पे फिर 16 का डिफरेंस है, तो ये एक एपी क्रिएट नहीं करते हैं तो हम इसको नहीं करेंगे। यहाँ देखेंगे A, 2A, 3A, 4A, ओनली एक A डिफरेंस हो रहा है, जैसे मान लीजिए A2 माइनस A1 करेंगे तो 2A माइनस A दैट इज A। ऐसे ही A3 माइनस A2 करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा 3A माइनस 2A दैट इज A। तो ये एक एपी है। और ऐसे ही हम आगे के टर्म लिखेंगे 5A, 6A, 7A, जितना भी आगे तक लिखना है।
लेकिन यहाँ देखेंगे ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4, तो ये अपने पास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी और हम इसको नहीं करेंगे। ऐसे ही इसका है √2, √8, √18, √32। तो सबसे पहले √8 को हम ऐसे लिख लेते हैं √4 × 2, दैट इज 2√2। ऐसे ही इसको लिखेंगे √18 को हम तो 9 × 2, दैट इज 3√2। और इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, √16 × 2, दैट इज 4√2। तो अपने पास में क्या सीरीज बनी यहाँ पे, जो एपी गिवन एपी था उसका ये फॉर्म आ गया अपने पास, √2, फिर 2√2, फिर हमने 18 को लिख लिया 3√2, फिर आगे लिख लिया 4√2। अगर हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सभी में से, तो देखिए यहाँ पे इन दोनों का निकाल के देखते हैं। कॉमन डिफरेंस जो है 2√2 माइनस √2, दोनों में क्या कॉमन आया, √2, तो 2 - 1 और ये अपने पास में √2 आ गया। ऐसे ही अगर हम इसमें देखें 3√2 माइनस 2√2, तो √2 कॉमन लिया हमने, 3 - 2 और ये अपने पास में √2 आ गया। अगर ऐसे लास्ट वालों का भी निकालेंगे तो 4√2 माइनस 3√2, √2 कॉमन लेंगे हम, 4 - 3 और ये आ गया √2। तो सभी में कॉमन डिफरेंस √2 है, अर्थात ये एक एपी दिया हुआ है हमें, तो इसके आगे के टर्म भी लिख सकते हैं हम कि 4√2 हो गया, उसके बाद हम नेक्स्ट 5√2, 6√2 और 7√2। अब इनको अगर इसके अंदर लेके जाएंगे तो 25 × 2 अंडर रूट में आएगा। ऐसे ही इसमें लेके जाएंगे तो 36 × 2 आएगा और नेक्स्ट है 49 × 2। ये हमारे पास में नेक्स्ट एपी हो जाएगी। इनका बताना है आपको कि ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो ये दोनों तो नहीं है, नीचे वाले में आप चेक करेंगे इन दोनों को, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का हो गया 25, 7 का हो गया 49। इनका डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे 16 का है, यहाँ पे 24 का है, तो एक समान डिफरेंस नहीं चल रहा है, तो ये एक एपी नहीं होगा, तो ये एपी नहीं है। ऐसे ही ये भी एक एपी नहीं होगा, 125 चेक कर लेते हैं, 49 और इसका कितना हो जाएगा 243, तो ये एक एपी नहीं है। यहाँ तक ये एक एपी था और उसके आगे एक एपी नहीं है, तो ये भी एपी नहीं है। और ये वाला क्वेश्चन आप खुद से कर लेना। √3 और 6 को आप लिख सकते हैं √2 × √3 और इसको लिख सकते हैं 3 सॉरी ओनली 3। √12 को लिख सकते हैं आप 2√3 और फिर इनका डिफरेंस निकाल के आप पता कर सकते हैं कि एक एपी है या नहीं है।